तो ये हत्या नहीं, ये वध था। एक ऐसे आतंकवादी का वध जिसने 40 से अधिक वर्षों तक उत्तर प्रदेश में एक आतंक का माहौल फैला करके रखा और उसके बाद इतने लोगों की हत्या कराई। उन्होंने तो किसी न किसी के परिवार ने रिवेंज लेने के लिए सोचा होगा। उन्होंने घर अच्छे अच्छे उजाड़ दिया, लोगों की ज़मीन हड़प ली। इस तरीके से जो 40 साल का कार्यकाल और वो भी अखिलेश सरकार में इन्होंने की, जो काम हुआ है उसकी जाँच होगी, जाँच बरोबर हो रही है। इनके बेटे ने माँ बहन सब मिल के कर रहे हैं, तो ये पूरा खानदान गुंडाराजी तो था पहले। जो ऐसा करेगा आप भी वैसा करेंगे। अब जैसे को तैसे जवाब देने का समय तो आ गया है ना। 103 लोगों के एनकाउंटर हुए जिसमें से 63 हिंदू हैं, 63 हिंदू। जब विकास दुबे जो थे जिनकी हत्या हुई थी, एनकाउंटर किया गया था, उस समय तो हम हिंदू लोगों ने तो नहीं रोया था इतना। हम तो बोले थे भाई अपराधी तो मार दो। हिंदू कभी भी अपराधियों का कभी भी समर्थन नहीं करता है भाई। अब देखो उनके मरने के बाद अगर मिट्टी में दफनाया जाता तो मिट्टी में मिल ही गए हैं वो। भारत का कोई भी विरोधी या भारत का कोई भी दुश्मन अगर उकसाएगा तो योगी आदित्यनाथ क्यों हम लोग भी मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। ना उसमें जातिवाद है, ना उसमें धर्मवाद है, ना कुछ भी। माफिया कोई भी हो उसका खात्मा होना चाहिए। आता है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा आतंकवादियों के मारे जाने पर ही क्यों इतना दुख होता है, क्यों इतने आंसू निकलते हैं। कोर्ट ले जाते, न्याय होता, शायद पता नहीं और 40 साल और लगते और न्याय होता। तो होना था, जो होना था वो हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया था। यह सरकार लोकतंत्र को नहीं खत्म कर रही है, सरकार उनकी पार्टी को, उनके द्वारा पोषित माफिया को खत्म कर रही है। तो ये भी होना था, हुआ। 40 साल तक बिरयानी खिलाने की क्या जरूरत है। तो अखिलेश यादव क्या लोकतंत्र की रक्षा ऐसे अतीक अहमद जैसे माफियाओं के दम पर लोकतंत्र की रक्षा करने चले? देखिए, अखिलेश यादव के राज में ब्राह्मणों को कितना सुरक्षित और कितना सुखी रखा गया था, ये सब जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। प्रयागराज की वो रात जब रात 10:20 के आसपास लगातार गोलीबारी होने लगी और माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई। अशरफ, उसके भाई और अतीक अहमद पर गोली चलने के उपरांत लगे नारे आज संपूर्ण देश में चर्चा का विषय बने। वहीं 3 लोगों पर अब पूरी तरह पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है और उस जांच के बाद अब पता चलेगा कि आखिर उस हत्या के पीछे का राज क्या था। लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद में जनता के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आखिर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ हिंदूवादी लोग और कुछ मुस्लिम तबके के लोग भी इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन मुंबई के हिंदूवादी लोग इस पर क्या सोचते हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। राष्ट्रप्रथम के शिव कुमार पांडे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और कुछ स्थानीय समाजसेवी के कार्यकर्ता हैं। आइए शिव कुमार जी, क्या कहना है। अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी जाती है, योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं पुलिस अभिरक्षा में हत्या कहीं ना कहीं गलत नहीं है? बहुत बड़ा नहीं, सबसे पहले तो ये हत्या नहीं, ये वध था। एक ऐसे आतंकवादी का वध जिसने 40 से अधिक वर्षों तक उत्तर प्रदेश में एक आतंक का माहौल फैला करके रखा था। तो ये एक आतंकवादी का वध था। और दूसरी बात, इसमें पुलिस प्रशासन पर आप प्रश्न तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई घटना ऐसे होनी ही होती है तो हो जाती है। नहीं, आप इतनी सरलतापूर्वक बोल रहे हैं ये वध था, बल्कि संवैधानिक तरीके तो हत्या है, सरेआम गोली चला देना। अगर यही वध सरेआम होने लगेंगे तो फिर पुलिस के कानून का क्या होगा, भारतीय संविधान का क्या होगा, IPC की धाराओं का क्या होगा, न्यायालय का क्या होगा। जब 40 साल से ये आतंकवादी समाज में निश्चिंत होकर के घूम रहा था, कभी विधायक बनता था, कभी सांसद बनता था, तो जो पार्टियां इनको विधायक बनाती थी और सांसद बनाती थी वो न्याय नहीं कर पाई। इस कारण से समाज में से किसी को आगे आकर के ऐसा कार्य करना पड़ा। तो आपको लगता है सही है वध आप शब्द का इस्तेमाल? हाँ, वध शब्द का, देखिए ये हत्या तो नहीं, ये वध ही है। और जब ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति को मारा जाता है तो शास्त्रों में उसको वध का ही नाम दिया जाता है, इसीलिए मैंने वध शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया। और ये पुलिस प्रशासन की चूक की या बात जो कह रहे हैं या प्रशासन की जो बात कह रहे हैं उसमें ऐसा भी है कि प्रधानमंत्रियों को भी मार दिया गया। हमारे देश का ऐसा इतिहास रहा है जिनको SPG की सुरक्षा मिली थी। तो जब कोई घटना होनी ही होती है तो वो हो जाती है। इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, क्यों इस्तीफा देना चाहिए? बड़ी घटना हो गई, सरकार उनकी है, कानून लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। पुलिस की अभिरक्षा में एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की जो जिन पर लगातार कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी, लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही थी उमेश पाल के हत्याकांड पर।
ऐसी जगह, ऐसे पूरे जघन्य अपराध के बीच में एक अपराधी कोर्ट के द्वारा सजा काट रहा है, उसकी हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठता? नहीं, योगी आदित्यनाथ पे सवाल तब उठता जब ये कोई शरीफ व्यक्ति होते, कोई ऐसे व्यक्ति होते जो निरपराध है। अपराधियों के लिए कोर्ट बना है, जेल बना है ना, तो ऐसे कैसे? देखिए, अपराधियों के लिए कोर्ट बना है तो मैंने कहा ना, अगर ये 40 वर्ष नहीं लगे होते और ये सीना तान कर जिस हिसाब से देश की संसद में जाकर के बैठते थे, विधानसभा में जाकर के बैठते थे, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद इतने लोगों की हत्या कराई उन्होंने, तो किसी न किसी के परिवार ने रिवेंज लेने के लिए सोचा होगा, तो ऐसी कोई घटना घट गई। कहीं ना कहीं ऐसे वो जो नारे लगाए थे उन्होंने, हाँ। इस तरह के नारे लगाकर हत्या कर देना, गोली चला देना, ये तो फिर कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है देश। भाई, अभी तक तो हमने एक ही नारे सुने थे, जिन नारों के बाद बम फूटते थे, लेकिन अब जय श्री राम के नारे लग करके अगर किसी आतंकवादी का वध होता है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं लगती, लेकिन कानून कायदे के हिसाब से अब अगर आप जाते हैं तो कानून के बारे में मैंने कहा कि अगर समय पर न्याय हुआ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे अतीक अहमद की हत्या के बाद? क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है। 40 साल लोग जनता, जिसके माँ बाप किसी का बच्चे का वध किया, मारा किसी को विधवा किया, कोई माँ बाप सर से जिसके उजाड़ दिए इन्होंने, घर अच्छे अच्छे उजाड़ दिए, लोगों की ज़मीन हड़प ली, इस तरीके से जो 40 साल का कार्यकाल, और वो भी अखिलेश सरकार में इन्होंने किया, मायावती सरकार में इन्होंने किया, जिस सरकार ऑलरेडी वो टाइम पे उन सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, आज तो उसको न्याय मिला, 125 लोगों को न्याय मिला है, उनकी माँ बहन बच्चे आज सुखी होंगे। डेफिनेटली नहीं, सड़क पे मैं नहीं दूंगा। पुलिस अभिरक्षा में देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कानून देखो, कानून अपनी तरीके से सही में जांच कर रहा है, जो काम हुआ है उसकी जांच होगी, जांच बरोबर हो रही है, मगर अभी जैसे किसी के घर की कोई हत्या हो जाती है, उसको सनक गया होगा किसी का, तो उसने जवाब ले लिया, जनता का विषय है ये। तो सनक जाए तो गोली चला, सनक जाए तो उसने क्या किया है? 125 लोगों के घर उजाड़े, उसने क्या किया है? वो सांसद जो जनप्रतिनिधि होते हुए उसने है ना, न्यायालय नहीं, पूरा का पूरा खानदान उन्होंने गुंडागर्दी, क्या यूपी में क्या था आप बताइए ना। आज आप देख रहे हैं अतीक अहमद का तूती बोलती थी ना, आप देख रहे हैं, तो किस तरीके से आप चल रहा था वहाँ पे पहले। आप अगर आज किसी ने बदला ले लिया होगा, आप ले लिया होगा, इतनी आसानी से कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा। में तो उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, उनके भी बॉडीगार्ड थे, तभी भी इन्होंने हत्या की थी ना अतीक अहमद जी ने, इनके बेटे ने, माँ बहन सब मिलके कर रहे हैं, तो ये पूरा खानदान गुंडाराजी तो था पहले। तो आज अगर किसी ने हो गया रहेगा तो उसमें कोई जांच का विषय, जांच कर रही है पुलिस। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं एक समुदाय के भगवान का नाम लेकर अगर हत्या होने लगे तो कहीं न कहीं देश खतरे में नहीं, लोकतंत्र खतरे में। अब सरतंत्र से जुदा के नारे लगते थे, तो वो भी तो किसी के भगवान के नाम लेके ही, तो जो जैसा करेगा आप भी वैसा करेंगे। अब जैसे को तैसे जवाब देने का समय तो आ गया है ना। अब समय आ गया है वैसे। जी। तो सरेआम गोली चला देंगे? सरेआम गोली चली है, उसकी हत्या हुई है, वो ठीक है, कानून अपने हिसाब से जांच कर रही है। योगी जी ने उसके लिए अलग से SIT का गठन किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके थ्रू जो भी जांच के दायरे में जो आएगा उसको सजा मिलेगी, कानून तय करेगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हत्या हुई है ये गलत है ना? सरेआम पुलिस अभिरक्षा में आकर पत्रकार का चोला पहनकर वहाँ आकर गोली चला देना, क्या आपको लगता नहीं कानून व्यवस्था और कहीं ना कहीं भारत का ये संस्कृति तो रही नहीं है इस तरह से गोली चलाना, तो गलत है ना ये? अगर ये गलत है तो पंजाब में सुधीर सूरी जी के पुलिस प्रशासन के द्वारा जब रक्षा में थे वो, उसमें उनकी हत्या की गई, हिंदूवादी कार्यकर्ता थे, वो भी गलत था। पालघर में जो साधु संतों की हत्या हुई है पुलिस के रहते हुए उपस्थिति में, अगर वो हुआ है, अगर वो भी गलत था, वो भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो भी सही नहीं था। उसके बाद उमेश कोहली की जो महाराष्ट्र में हत्या हुई है वो भी गलत था। और दूसरा आप देखेंगे कि एक कैमरे के सामने कन्हैया को मार दिया गया, तो ऐसा भी तो होना नहीं चाहिए। अगर सुधीर सूरी की हत्या पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई गई, पंजाब में हुई है, तो भगवत मान को भी इस्तीफा देना चाहिए था। अगर महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई है पालघर में, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया ना। तो प्रशासन की धज्जियाँ अभी भी नहीं उड़ी है। इसके पहले उड़ीसा में एक मंत्री को भी मारा गया था, तब तो ये जो विरोधी थे या विरोधी पक्ष थे, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, ऐसा उनका कहना। मैंने आप ही पत्रकारों के माध्यम से एक ऐसी खबर पड़ी थी कि 103 लोगों के एनकाउंटर हुए, जिसमें से 63 हिंदू हैं, 63 हिंदू,
और विकास दुबे के, जब विकास दुबे जो थे जिनकी हत्या हुई थी, एनकाउंटर किया गया था, उस समय तो हम हिंदू लोगों ने तो नहीं रोया था इतना, हम तो नहीं रो रहे थे, हम तो बोल रहे थे भाई अपराधी तो मार दो। तमाम मीम तो हम ही जैसे लोग तो फैला रहे थे, उनके ऊपर कॉमेडियाँ जो चल रही थी हम ही लोग तो उनको फैला रहे थे। हिंदू कभी भी अपराधियों का कभी भी समर्थन नहीं करता है। जो विरोधी रहा है अब वो मारे गए हैं। अब बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मिला दूंगा, योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा। भाई अब देखो, उनके मरने के बाद अगर मिट्टी में ही दफनाया जाता तो मिट्टी में मिल ही गए हैं वो, और उकसाया तो उनको अखिलेश यादव जी नहीं था। तो आप उनको क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि अखिलेश यादव उकसाएंगे तो ये कुछ भी कर देंगे? नहीं, अखिलेश यादव क्यों, अगर कोई भी भारत का कोई भी विरोधी या भारत का कोई भी दुश्मन अगर उकसाएगा तो योगी आदित्यनाथ क्यों, हम लोग भी मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। ये तो फिर आप उकसाने वाला आप कह रहे हैं, मतलब आप लोग भी आगे आ जाएंगे अगर ऐसे करते हैं? बिल्कुल, अगर कोई आतंकवादी है और कोई ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है, भारत के टुकड़े करने के लिए कोई सोच रहा है, तो मिट्टी में मिलाने से हम क्यों पीछे हटेंगे? हम भी तो भारत माता की संतान है। क्या कहेंगे, क्या लगता है जो हुआ है ये लगातार उकसाने वाला, माहौल ख़राब करने वाला, सरेआम गोली चलाना, सरेआम हत्या कर देना, ये भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है, गलत? देखिए कैसा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा, तो योगी आदित्यनाथ का बस इतना ही ध्येय है, ना उसमें जातिवाद है, ना उसमें धर्मवाद है, ना कुछ भी। माफिया कोई भी हो उसका खात्मा होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का भी मानना है। उनका भी मानना है कि माफिया तो कोई भी गोली चला, तो माफिया कहीं भी गोली चला, कानून व्यवस्था उसकी जांच कर रही है, जो भी आरोपी रहेंगे उनके उसकी जांच होगी। गोलियां सिर्फ माफियों पे ही चल रही है, हर किसी पे नहीं चल रही है गोली। मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अभी तो जैसे कि अभी हमारे साथ मुस्लिम समुदाय की तरफ से खास करके कहना आप लगातार मुसलमानों को ही टारगेट मुझे समझ में नहीं आता है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा आतंकवादियों के मारे जाने पर ही क्यों इतना दुख होता है, क्यों इतने आंसू निकलते हैं ये। और जो इनके नेता हैं विशेष करके ऐसे ओवैसी जैसे न्यायालय बना है, कोर्ट ले जाते, जरूरी है कि इस तरह की योजना बना? तो ठीक है, कोर्ट ले जाते, न्याय होता, शायद पता नहीं और 40 साल और लगते और न्याय होता। तो होना था, जो होना था वो हो गया। कसाब भी तो था, बिल्कुल कसाब भी तो था, कसाब था। कसाब का तो एक प्रसिद्ध था कि भाई उसको एक आतंकवादी है, और कम से कम कसाब को 40 वर्ष तो भारत में घूमा नहीं ना, इनकी तरह जैसे ये घूमे थे। देश की संसद में तो जाकर कसाब नहीं बैठा था। तो अगर किसी ऐसे आतंकवादी को मार दिया गया तो उस पर इतने रोने की विषय नहीं है। और जो इनके लीडर्स हैं, जो मुस्लिमों के लीडर्स हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान आतंकवादियों से इतना प्यार करता है कि वो जब मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो उनके लिए आंसू गिराता है? ये बताना चाहते हो ओवैसी जैसे लोग, या अखिलेश यादव ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान आतंकवादियों का परस्त है, आतंकवादियों को सरपरस्ती देने का कार्य करता है, ऐसा बताना चाहते हैं? तो ये तो भारत के जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देने की जगह उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह पर काली लगी है तो उसको पोंछने का काम भी उन्हें करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल है संपूर्ण देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं, एक व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में 2 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, क्या सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया था, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया था, समाजवादी द्वारा इसको फंडिंग होती थी, समाजवादी पार्टी को चलाने वाला यही था। आज इससे दुख किसको हो रहा है? अखिलेश यादव को नहीं, आज दुख किसको हो रहा है? अखिलेश यादव को दुख हो रहा है, राम गोपाल यादव को दुख हो रहा है, और किसी को दुख नहीं हो रहा है। किसी पार्टी में MIM के अध्यक्ष इनको असुद्दीन ओवैसी को दुख हो रहा है, और किसको दुख हो रहा है? कहना है कि नियमों कानून को तोड़कर ये सरकार चल रही है, ये सरकार आने वाले समय में लोकतंत्र को खत्म कर देगी, इसलिए जो हो रहा है वो उचित नहीं है। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा? यह सरकार लोकतंत्र को नहीं खत्म कर रही है, सरकार उनकी पार्टी को, उनके द्वारा पोषित माफिया को खत्म कर रही है, जो उत्तर प्रदेश को 25 से 50 सालों से खा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को आज इतने नीचे स्तर पर ले जाने वाले समाजवादी पार्टी है, और इनके द्वारा पोषित माफिया हैं। ये लोग पार्टी को, सरकार को और उत्तर प्रदेश को आज तक जो भी नुकसान हुआ इनकी वजह से हुआ है। यह जो आप जैसे हत्या कर दो, नहीं हत्या नहीं बोल रहे, नहीं हत्या नहीं, STF के अंदर थे, हत्या नहीं हुई इनकी, इनको जो भी थे मारा गया, इनको ठीक है, वो मारा गया उनको, ठीक है, उसके लिए सरकार है, न्यायालय उसका जांच करेगी, और जांच हो रही है। इसीलिए तत्काल प्रभाव से 17 लोगों को सस्पेंड किया गया, तत्काल प्रभाव से योगी जी ने 17 लोगों को सस्पेंड किया, 3 लोगों की टीम गठित की गई, उसके लिए जांच हो रही है, न्यायपालिका है उसके लिए, और न्यायपालिका उसके ऊपर जांच करके जो भी उसका निर्णय आएगा न्यायपालिका देगी। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ेंगी। उमेश पाल की हत्या हुई तो जो होना था वो हुआ, लेकिन अतीक अहमद को तो सजा हो चुकी थी। जैसे आप बोल रहे जो होना था वो हुआ, तो ये भी होना था हुआ।
40 साल तक बिरयानी खिलाने की क्या जरूरत नहीं, है? उनकी ऐसे आतंकवादी को जो यूपी को एकदम निचले स्तर पर गुंडा राज, जिस तरीके हर एक बच्चा, महिला, बच्चे डरते थे, स्कूल में जाने से लड़कियां डरती थी, अपराध ये करते थे, उठा लिया जाता था लड़कियों को, इस तरीके से आतंकवादी को 40 साल बिरयानी खिला के कोई मतलब नहीं है। ये तो पहले काम हो जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं पहली हत्या हो जानी और लोकतंत्र की, आप जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव और लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो अखिलेश यादव क्या लोकतंत्र की रक्षा ऐसे अतीक अहमद जैसे माफियाओं के दम पर लोकतंत्र की रक्षा करने चले थे, या इसमें इनके लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट में ये आतंकवादियों का और माफियाओं का क्या रोल है? ये अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। राजा भैया भी तो हैं, ब्रजेश सिंह भी हैं, इन पर तमाम लोगों पे ऐसे सैकड़ों लोगों पर हैं जो आरोप लगे हैं, वो तो आज खुलेआम हैं। अभी राजा भैया का भी हमारे एक साथी ने आपको बताया था कि राजा भैया के कोई कनेक्शन ISIS के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं मिले हैं, इनके मिले हैं, और ये अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। अब कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो अखिलेश यादव से होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का ISIS के साथ संबंध है, पाकिस्तान के साथ में संबंध है, उसके लिए अखिलेश यादव के इतने आंसू गिर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से राज्य हैं कि जिसके ऐसे कौन से तिजोरी का चाबी लेकर के अतीक अहमद मर गए हैं कि अब इसके लिए उनको इतना रोना आ रहा है? सिर्फ कानून व्यवस्था पर, अगर कानून व्यवस्था इस तरह होगी, उन्होंने कहा कानपुर में एक व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलाया गया जहां पर ब्राह्मण परिवार था, वो जल के मर गया, तो इस तरह से लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार पर प्रश्न तो उठता है ना कानून व्यवस्था। देखिए, अखिलेश यादव के राज में ब्राह्मणों को कितना सुरक्षित और कितना सुखी रखा गया था, ये सब जानते हैं, ठीक है। और कानून व्यवस्था की बात अखिलेश यादव ना करें तो बहुत अच्छा होगा। अखिलेश यादव और उनके पिताजी तो इस बारे में प्रसिद्ध थे कि उत्तर प्रदेश को माफिया राज बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किया है। क्या कह रहे थे आप? जैसे मैं 3 दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ, 3 दिन से आ रहा है राजा भैया और धनंजय सिंह। तो राजा भैया का आज तक भी कोई ऐसा रिकॉर्ड, जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, कि राजा भैया का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर ली गई, किसी की बहन बेटी को उठा लिया गया, किसी की कंपनी हड़प ली गई। और यहाँ पे इनके जितने भी केस थे, वरिष्ठ पुलिस की हत्या का आरोप था उन पर, लेकिन उस दिन के बाद CBI द्वारा उनको क्लीन चिट दी गई। अगर CBI द्वारा उनको क्लीन नहीं, आरोप तो था, आरोप तो बहुत लोगों के ऊपर होता है, लेकिन CBI द्वारा, देश की न्याय एजेंसी द्वारा उनको क्लीन चिट दिया गया। जैसे मैं 3 दिन से मीडिया में देख रहा हूँ धनंजय सिंह द्वारा, तो धनंजय सिंह पे भी ऐसा कोई केस नहीं है। अगर उनके ऊपर केस होगा तो उसके लिए प्रशासन है, शासन है, उन पे जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी वो प्रशासन करेगी। नहीं पलटती, नहीं पलटेगी ना, जब वो कुछ गलत करेंगे। कुछ किसी पुलिस वाले को तो नहीं मारा, इनके बेटों की तरह किसी पुलिस वालों को, अच्छा जो पुलिस वाले 2 मरे, उनके भी तो परिवार था, उनके भी बच्चे थे ना, तो उनको मारने वाले को जो जैसा करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, वैसी करनी वैसी भरनी है इनकी। क्या कहेंगे आप जिस तरह का माहौल उसमें? मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये इंसान है या आतंकवादी? कौन? अतीक अहमद। नहीं, इंसान था वो। मुझे नहीं लगता है, अगर कोई व्यक्ति, गोली तो इंसान को मारी गई। नहीं, कोई व्यक्ति कोर्ट में केस इंसान के नाम पे चल रहा है। जिसका लिंक अगर ISI और बाहर दूसरी जो एजेंसियां हैं उनसे लिंक निकल रहा है तो इंसान नहीं हो सकता, वो आतंकवादी हो सकता है। भारत का संविधान उन्हें आतंकवादी कहता है। तभी तो आतंकवादी उसकी बात है कि नहीं है वो तो अलग विषय है, लेकिन इंसान ये आतंकवादी था। और एक आतंकवादी के मरने पे इतना दुख नहीं प्रकट करना चाहिए जितना कि मीडिया वाले और चाहे वो जो शांति प्रिय कौम बोलते हैं वो जो कह रहे हैं, इनको नहीं होता है। और लॉ एंड ऑर्डर और जितना ये है तो वो मचा रहे हैं, और भी लोग थे लूटे, वो बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, जो कभी लॉ राजू पाल एक सिटिंग MLA थे, 9 दिन की शादी होकर 9 दिन हुई थी, सिटिंग MLA थे, जीत के आए थे। और सिटिंग MLA को जो जीत के आया प्रत्याशी, उसको मारना, उस समय लॉ एंड ऑर्डर धज्जियाँ नहीं उड़ी थी क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी थी तो वापस से अतीक अहमद को जहाँ गाड़ा है वापस से निकाल के पूछो कि भाई तूने उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी धज्जियाँ। सचिन जी, एक आखिरी बात, जब कभी भी कानून न्याय करने में देर करता है, आपने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय करने में विलंब होता है तो न्याय न हुआ उस बराबर होता है। तो अगर ये अतीक अहमद को 40 साल तक अखिलेश यादव और उनके पिताजी ने और अन्य पार्टियों ने बैठाकर बिरयानी नहीं खिलाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि जैसे सड़क पर किसी पागल कुत्ते को गोली मार दी जाती है, उस प्रकार से ऐसा हाल नहीं। मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं उन्हें पागल कुत्ता तो इंसान, आपने ही बताया कि इंसान थे वो, हालांकि आतंकवादी तो थे, पर अगर जैसे एक पागल कुत्ते को गोली मार दी जाती है वैसे उनको मार दिया गया। अब ये उनकी करनी का फल है। तो अगर, हाँ बिल्कुल, अगर ये न्याय पहले हुआ होता तो शायद कोर्ट के माध्यम से एक जैसे तरीका होता है, उनको बाकायदे सिस्टम से पूरी व्यवस्था के साथ उनको बढ़िया तरीके से फांसी पे चढ़ाया गया होता। लेकिन अब इस बार सड़क पे उनको गोली मार दी गई कुत्तों की तरह, तो वो तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है।
तो ये थे यहाँ पर ऐसे लोग जिनका कहना है कि जिनको गोली मारी गई वो व्यक्ति का इतिहास ठीक नहीं था। इतिहास इतना खतरनाक था जिसकी वजह से जैसी करनी और वैसी भरनी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल ये खड़ा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरेआम पुलिस की अभिरक्षा में कोर्ट ने साफ तौर पर उन्हें सजा सुनाई थी और हत्या हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ माहौल तैयार होता है। आज के लिए धन्यवाद।